वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अचानक कुछ बड़े फ़ैसले किए हैं, कुछ बड़े इक़दामात किए हैं। ये इक़दामात क्या हैं और किस तरह आवाम का उनको रद्द-ए-अमल क्या मिला है? उनकी तरफ से शहबाज शरीफ को एक ख़त भी लिखा गया है और इमरान खान के हवाले से ईद के मौके पर क्या उनसे मुतालबा किया गया है, इस मामले पर भी आज बात करेंगे। हुकूमत को एक अहम दरख्वास्त भी मिली है जो कि महज़ ईद की नमाज़ के हवाले से है। ये दिलचस्प दरख्वास्त क्या है? एक तरफ हुकूमत बार-बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करती है, तो दूसरी जानिब मामूली सी भी नरमी नज़र नहीं आती। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश चंद माह पहले की गई थी, इसके ऊपर आगे बज़ाहिर कोई बड़ी पेशरफ़्त तो नहीं हुई और कई मौक़ों पर खुद हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमसे किसी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत में से किसी ने मुज़ाकरात के मामले को लेकर संजीदा राब्ता किया ही नहीं है। दूसरी जानिब अपोज़िशन रहनुमा भी यही कहते नज़र आए कि हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया और अगर हुकूमत ने दिल खुला करके मुज़ाकरात की ऑफ़र की ही थी, तो उसके बाद कम अज़ कम संजीदा इक़दामात भी करने चाहिए थे, बताना चाहिए था कि किसने राब्ता किया या कौन है जो इस मामले के ऊपर आगे उनसे बातचीत करेगा। ताहम ऐसा कोई मामला आगे सामने नज़र नहीं आया और अब जबकि ईद का मौका भी आ चुका है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आम तौर पे जब पाकिस्तान में कैदियों की सज़ाओं के अंदर कमी कर दी जाती है, तो उस सूरत में अब भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करें तो किसी किस्म की कोई नरमी होती हुई दिखाई नहीं देती और इमरान खान से अब भी बज़ाहिर वो कैदी हैं, लेकिन उनके हवाले से जो आम तौर पे और कैदियों को जो सहूलियात या हकूक़ मिलते हैं, ख़ास तौर पे ईद के मौके पर सज़ाओं में कमी होना या उनके जो अहल खाना है उनसे मुलाकातें, तो वो सब मामलात यहाँ पर दिखाई नहीं देते। और ईद के मौके पर भी अब तक की इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की बहनें या उनके अहल खाना या पार्टी क़यादत में से किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बज़ाहिर पार्टी ज़राए के मुताबिक यहाँ तक कि उनकी बहनों की जानिब से ईद के कुछ कपड़े और तोहफ़े भेजे गए थे इमरान खान के लिए, वो भी वसूल नहीं किए गए। और दूसरी जानिब जहाँ इमरान खान के बेटों के वीज़े और नाइकों का मामला है, तो हुकूमत का इसार है कि वो नाइकों पर ही आएँ, वीज़े के ऊपर वो नहीं आएँगे, वीज़ा उनको नहीं दिया जाएगा और इसका वाहिद मकसद बज़ाहिर यही है कि जब वो नाइकों के ज़रिए आएँगे तो फिर वो बरतानवी हाई कमीशन की सिफ़ारती मदद को हासिल नहीं कर पाएँगे। उनको ये सिफ़ारती मदद हासिल नहीं रहेगी, तो फिर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जब चाहे मुल्की कवानीन का जिस हिसाब से जिस तरह से चाहेगी इस्तेमाल कर सकेगी और इसी खदशे के पेश नज़र अम जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी गुज़िश्ता दिनों जो ट्वीट किया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुख़ातिब करके ये कहा गया था कि उनके बेटों के वीज़े के मामले को हल किया जाए, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनकी सेहत भी बहुत ख़राब है। तो इस सूरत के अंदर उन्होंने भी वीज़े का मामला उठाया था, जिसका जवाब अता-तारिड़ ने नाइकों की सूरत में दिया कि वो उसके ऊपर आ सकते हैं, उनको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बज़ाहिर मामला जो है ईद के दिन इमरान खान के लिए बाकी कैदियों के से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ रहेगा और एक बार फिर से उनके अहल खाना में से किसी से उनकी ईद पर मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन हुकूमती ऐलान के मुताबिक उनके बेटों की उनसे फ़ोन पर ज़रूर ईद के रोज़ मुलाकात करवा दी जाएगी। दूसरी जानिब एक अहम दरख्वास्त भी मौसूल हुई है जो कि हुकूमत को मिली है और वो है ईद की नमाज़ की दरख्वास्त के हवाले से। ये शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज़ चौधरी और उमर चीमा ने सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त दी है कि उन्हें ईद की नमाज़ बाजमात अदा करने की इजाज़त दी जाए और अपनी दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ईद की नमाज़ एक मज़हबी फ़रीज़ा है जो कि बाजमात अदा करना लाज़िम है। अफ़सोस की बात ये है कि बज़ाहिर ईद के मौके पर भी उनको बाजमात महज़ ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके पेश नज़र उन्होंने ये दरख्वास्त दी है। और ये वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत है जो कि लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर कैद है और बज़ाहिर मुल्क के अंदर जो ओवरऑल एक सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, जिस तरह के बहरान हुकूमत के लिए आगे सर उठाए खड़े हैं और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है, पाकिस्तान के ऊपर भी उसके बराह रास्त असर पड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ कौम को मज़ीद मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, वहीं बज़ाहिर अब भी हुकूमत अपने रवैये में किसी तरह की नरमी नहीं ला रही और ज़रा भी अपोज़िशन को कोई गुंजाइश देती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब अगर ईरान की गैस फ़ील्ड्स तबाह होती हैं, तो फिर उसका असर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फ़िलहाल तो अमरीका की ये धमकियाँ ही हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इसके नताइज कहीं ज़्यादा संगीन निकलेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। पहले ही पेट्रोलियम की कायमा कमेटी के अंदर सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी इंकशाफ कर चुके हैं कि अगर सूरत हाल अब ऐसे ही आगे रही तो फिर 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में एलएनजी की शदीद किल्लत हो सकती है और बज़ाहिर अभी से जो एलपीजी की कीमतें हैं उसमें भी इजाफ़ा हो चुका है। घरेलू सिलेंडर तकरीबन 3200 से बढ़कर ये 4200 तक
की कीमत पहुँच चुकी है। तो सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत अब भी अपोज़िशन को किसी किस्म की कोई स्पेस देने को तैयार नज़र नहीं आती। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और उसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ईद पर उनके अहल खाना से मुलाकात की सहूलत देने का मुतालबा किया है। अपने ख़त में उन्होंने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों का मामला पहले भी उठाया जाता रहा है और कैदियों को अहल खाना से मुलाकात का हक़ कानूनी और इंसानी हमदर्दी के तहत यकीनी बनाया जाए। ख़त में कहा गया है कि जेल मैनुअल और अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी में रुकावट तशवीशनाक है और कैदियों को अहल खाना से मुलाकात, तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना रियासत की कानूनी ज़िम्मेदारी है। मज़ीद सोहेल आफरीदी ने अपने ख़त में लिखा है कि कानून की रोशनी में इमरान खान और उनकी अहलिया को हकूक़ फ़राहम किए जाएँ। इमरान खान और बुशरा बीबी को कानूनी हकूक़ दिलाने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है और कहा है कि फ़ौरी तौर पर इस हवाले से हिदायत जारी की जाएँ। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात ही अचानक रात गए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी अचानक बगैर सिक्योरिटी और सरकारी प्रोटोकॉल के पेशावर के मसरूफ़ इलाके के सदर बाज़ार में अचानक वो पहुँचे। वहाँ उन्होंने दौरा किया और शहरियों से घुल मिल गए और बज़ाहिर उन्होंने दुकानदारों और ख़रीदारों से मुलाकात की, उनके मसाइल भी सुने और गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान शहरियों ने भी सोहेल आफरीदी से मिलकर बहुत खुशी का इज़हार किया। साथ में उनके साथ तस्वीर और सेल्फ़ीज़ भी बनाई और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का ये दौरा बगैर किसी पेशगी ऐलान के किया गया, जिसका मकसद अवामी मसाइल का बराह रास्त मुशाहिदा करना था और आवाम के साथ घुल मिल जाना था। तो एक तरफ जहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा गैप देखा जा रहा है, जहाज़ की खरीदारी के मामलात भी सामने आ रहे हैं, अवाम में गुस्सा भी पाया जाता है और अफ़सोस के भी काफ़ी जज़्बात पाए जाते हैं कि हुकूमत किस किस्म की अय्याशियाँ भी कर रही है, जबकि अवाम अम, किस तरह से महंगाई के हाथों रुल रहे हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी किफ़ायत शुमारी मुहिम चलाने में भी आगे नज़र आए, इक़दामात करने में भी बाकियों से आगे नज़र आए और अब आवाम के साथ घुल मिल कर काफ़ी हद तक आवाम के जो मसाइल हैं वो भी सुन रहे हैं और उनके मसाइल का, उनकी परेशानियों का इज़ाला भी